नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शोरी। आज मैं हमारे धर्म और प्राकृतिक वातावरण के संबंध पर बात करूंगा। और धर्म पे चर्चा करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। किसी भी प्राकृतिक वातावरण का सर्वनाश करना बहुत सरल है। सबसे पहले वहां की मातृभाषा को जाके खत्म कर दें। जैसे ही आप मातृभाषा को खत्म करेंगे, जो भी नई भाषा आएगी, उस भाषा का संबंध प्राकृतिक वातावरण के साथ उतना स्ट्रांग, उतना शक्तिशाली होगा ही नहीं जितनी मातृभाषा का है। तो हमारा धर्म हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, हमारी मातृभाषा हमारे संबंधों से जुड़ी हुई है, इत्यादि। और आज हम दिखाने जा रहे हैं कि धर्म हमारे प्राकृतिक वातावरण को कैसे बचा सकता है और ये हमारी भाषा का सबसे उच्च दर्जा अपने आप को अभिव्यक्त करने का कैसे है। हमारे स्वार्थी व्यक्तित्व के कारण जंगल कट रहे हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है, बाढ़ आ रही है, तापमान बढ़ रहा है, हवा पानी दूषित हो रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित होकर उनकी नकल कर रहे हैं। उनकी नकल जिनकी डेवलपमेंट ने धरती के विनाश में एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिनका मूल निवासी मुद्दा है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, मतलब धन और भौतिक वस्तुएं ही उनके जीवन का आधार है। उन्हें बस वही चाहिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? वही कपड़े पहन रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं, वही आहार खा रहे हैं और वही बिल्डिंग्स बना रहे हैं। किस रास्ते जा रहे हैं? उन कंट्रीज के जो दुनिया में सबसे ज्यादा डेट में है, यानी उधार में। ये देख लो, यूएसए 35 ट्रिलियन डॉलर्स डेट, यूरोपियन यूनियन 17.4 ट्रिलियन डॉलर्स डेट, यूनाइटेड किंगडम 9.65 ट्रिलियन डॉलर्स डेट। वाओ, यही होती है असली अमीरों की पहचान, सबसे ज्यादा डेट, है ना। सोने की चिड़िया में क्या ही रखा है, गिरवी रख दो उसे और डेट ले लो, सब बढ़िया हो जाएगा। हम ये भूल गए हैं कि हमारे धर्म, समाज और उनकी सभ्यताओं में हमेशा से इसका समाधान था। हम प्रकृति के साथ ही जीते आए हैं। हमने उन्हें कभी अपने आप से अलग नहीं माना। जंगलों, वनों और उसमें रह रहे पशु पक्षियों से हमारा आध्यात्मिक लगाव रहा है। उनके साथ प्यार और सद्भावना से जीना हमारा कर्म है। आपने देखा ही होगा, हमारे देवी देवताओं को कितने पेड़ व पशु पक्षियों के साथ जोड़ा गया है। माँ दुर्गा को शेर के साथ, शिव जी को नंदी के साथ, गणेश को मूषक के साथ, बुद्ध को पीपल के साथ, इत्यादि। जब आप ऐसी संस्कृति में रहते हो जहां पर आपको लगाव हो प्रकृति के साथ, तो उसे नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं। अखंड भारत की संस्कृति में पेड़ पौधों और जानवरों में आत्मा के वास को माना जाता है, जिसके कारण इन्हें बेवजह काटना या मारना हमारी सभ्यता के विपरीत है। अब इसका यह मतलब नहीं हमारे समाज में बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, पेड़ नहीं काटे जाते थे, मांस जैसी चीजों का सेवन नहीं करा जाता था, पर वो चीज संयम और जरूरत अनुसार होती थी, प्राकृतिक तत्वों और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार होती थी। भारत में मौजूद अलग अलग रीति रिवाजों में किसी न किसी प्रकार से धरती के साथ मिलकर जीना लिखा है। आप हवन का ही उदाहरण ले लीजिए। हवन की सामग्री में आम की लकड़ी, तना और पत्ता, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलाश, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, कर्पूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गुगोल, लोभान, इलायची, शक्कर और जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड की जरूरत होती है। क्या आपने नोटिस करा कि हम कितने तरह के पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं? जब इस तरह की सामग्री लगेगी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा उन पेड़ पौधों का, ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें और हम हवन की सामग्री उनसे ले सकें। इस तरह से हमारे रीति रिवाज सिर्फ रिवाज नहीं, प्राकृतिक संरक्षण के रामबाण उपाय भी थे। अपनी परंपराओं से दूर होना ही हमारी धरती के विनाश का कारण बन रहा है। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांतिरेव शांति, शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा, पर इसका अर्थ कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि यह मंत्र धरती और उसमें रह रहे सारे जीव जंतुओं की शांति के लिए बात करता है? पहले इस शब्द शांति को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको लगता होगा शांति का अर्थ है पीस, या जहां शोर ना हो वो शांत स्थान है। नहीं, हम अपनी भाषा संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। एक सर्च करने पर पता चलता है कि इस एक संस्कृत शब्द को अंग्रेजी में समझाने के लिए कई शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि शांति शब्द में सम्मिलित हैं ये सारे शब्द: ट्रैंक्विलिटी पर्सोनिफाइड, क्वाइट, पीस और कामनेस ऑफ माइंड, इटर्नल रेस्ट, अंत, मृत्यु, वेलफेयर, प्रोस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून, ईज, कंफर्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, पैसिफिकेशन, consolation, abstainment, extinction, pause, breach, interruption, cessation, indifference to objects of pleasure or pain, absence of passion,
डिस्ट्रक्शन, ओम देवलोक में शांति, आकाश अथवा स्वर्ग में शांति। अंतरिक्ष, जिसको हमने अब अंग्रेजों की चापलूसी करने के चक्कर में नासा वाला आउटर स्पेस समझ रखा है। अंतःदेह, अंतःकरण, अंतरात्मा, ये सभी संधि मार्गदर्शन देते हैं अंदर अंदर की शांति। तो अंतरिक्ष अर्थात अंदर आंखों से ना दिखने वाला, उसमें शांति, या मन की आंख से दिखने वाले स्थान में शांति हो। पृथ्वी में शांति हो, और पृथ्वी शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें से धरती मां एक अर्थ है, मिट्टी अर्थात भूमि एक और अर्थ है। तो पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो। और यहां हम केवल उन औषधियों का वर्णन नहीं कर रहे जो मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त है, अपितु उन सभी औषधियों में शांति हो जो वृक्ष आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, गज आयुर्वेद जैसे महाग्रंथों को साकार कर सके, उनमें शांति हो। वनस्पति अर्थात वनस्पति अर्थात वनों के पति अर्थात वनों की देख रेख करने वाले प्रभु। अब देखिए यहां पर वनस्पतयः का प्रयोग किया गया है, मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब सभी वनों के प्रभुओं में स्वतंत्रता हो शांति स्थापित करने की। यहां हम शांति स्थापित नहीं कर रहे, वो शांति स्थापित कर रहे हैं। इतना गहरा ज्ञान यदि आपकी सद्बुद्धि में बैठ जाए तो उदार हो जाए हम सभी। विश्वे देवा, फिर विश्व के अनेक देवता शांति स्थापित करें अथवा फैलाएं। और हमारे इस शब्द विश्व का अर्थ भी संभवतः आपको नहीं पता। विश्व का अर्थ है संपूर्ण यूनिवर्स, केवल पृथ्वी ही नहीं। सुनिए इस श्लोक की गहराई को। ब्रह्मा, उस स्रोत जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वे शांति स्थापित कर पाए। वे शांति सर्वम, पूर्ण विश्व में, यानी पृथ्वीलोक, देवलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, इन सब को मिलाकर एक शब्द बनता है सर्वम। उधर भी शांति हो। ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये नदियां, ये समुद्र, हम इन सब से जुड़े हुए हैं। और जब इनमें बदलाव आता है तो उसका सारा असर धरती पर मौजूद हर जीव जंतु पर पड़ता है। किसी पे कम तो किसी पे ज्यादा, किसी पे जल्दी बढ़ता है तो किसी पे धीरे से। यह है हमारे धर्म का तरीका, जो खुद को और पूरे विश्व को एक मानता है, जिसमें प्रकृति और खुद में अंतर नहीं करा जाता, जिसमें सबका ख्याल अपने परिवार जैसे रखा जाता है। यही है संवहनीय विकास, दीर्घकालिक विकास, जिसका रास्ता अकेले नहीं सबके साथ मिलकर तय करा जाता है, जिसमें हम अंग्रेजों के दिए हुए 5 ईयर प्लान की बात नहीं कर रहे, बल्कि काल की बात कर रहे हैं, जो हमारे धर्म अनुसार सैकड़ों सालों में मापी जाती है। ये था गर्मी क्यों बढ़ रही है सीरीज का आखिरी एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि कैसे अपने आप को धरती से अलग मानना और अपनी परंपराओं से दूर जाना ही प्राकृतिक विनाश का कारण बन रहा है। इस पूरी सीरीज का उद्देश्य आपको उन चीजों से परिचित कराना था जिनके बारे में लोग अक्सर नहीं सोचते, और यह भी बताना था कि कैसे हम पश्चिमी विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर अपने समाज की शक्तियों को खो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पहलू समझ आए हो। मिलते हैं ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वराज, दीर्घकालिक विकास की ओर। हमने आज उदाहरण दिया आपको सनातन धर्म से, जिसके साथ थोड़े बहुत हम वाकिफ हैं, लेकिन जब हमने सर्च किया बाकी रिलीजन्स और बाकी धर्मों में कितनी बात की गई है प्राकृतिक संरक्षण की, तो कोई हद ही नहीं। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा लीजिए, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, चाहे जैन धर्म के हो, इन सारे धर्मों में दोबारा दोहराया जाता है कि क्यों हमारे लिए प्राकृतिक संरक्षण अहमियत रखता है। यदि आपको आपके धर्म के बारे में पता हो कि उनमें क्या क्या वर्णन किए गए हैं प्राकृतिक संरक्षण के बारे में, तो हमें जरूर बताइएगा। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं इस रिसर्च में, और आगे आने वाले दिनों में उस मुद्दे पे हम लोग वीडियोस भी बनाना चाहेंगे। धन्यवाद।